हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच लेकर के अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिक्स। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, सी टेट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जरूरी हैं। प्रैक्टिस सेट अगर आप उठा करके देखें तो उसमें तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस पॉलिटिक्स से आते हैं। तो पॉलिटिक्स हम देखेंगे। आज से हमारा जो क्वेश्चंस की सीरीज शुरू होंगी वो पॉलिटिक्स से होंगी। तो पॉलिटिक्स पर भी अपना मजबूत पकड़ बनाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और देखिए हमारे वीडियोस। जिससे कि एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों, एक नई स्ट्रेटजी के साथ अब हम आए हैं। जैसा कि वो इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं सी टेट पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, जब सी टेट पोस्टपोन हो चुका है तो अभी आपको मौका मिल चुका है 1 से 2 महीने का। इतनी जल्दी तो तुरंत जो है होने वाला नहीं है एग्जाम। इतनी जल्दी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, उसकी पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जैसा भी एग्जाम होगा, कब होगा, वो मैं वीडियो आपको अपलोड कराऊंगी। निश्चिंत रहें, आपको पता चल जाएगा कब एग्जाम होगा। बट अभी मैं क्या कह रही हूँ कि एक नए स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग आगे आए हैं। इसलिए वो स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, ये है कि हम देखिए, जो लोग सी टेट के लिए बिल्कुल 100% तैयार थे, उनकी तैयारी कम ना पड़े, इसलिए आप लगे रहें दोस्तों। पढ़ना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि जब भी 1-2 महीने बाद आएगा तो आप बुक्स बंद मत कीजिए, पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बनी रहे। बल्कि और शार्पनेस लाइए अपनी तैयारी में। और जिनके पास जिनकी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो अभी कंफ्यूज थे कि क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, कुछ डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो उनके लिए अभी मौका मिल गया है 1 से 2 महीने का कि वो तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ जिनका क्लियर हो चुका है पहले ही, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगी कि जो सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो आगे क्या करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है। हमारा लक्ष्य है सरकारी शिक्षक बनना, सरकारी अध्यापक की एक कुर्सी, विद्यालय में एक कुर्सी हमारी हो। तो उसके लिए क्या करना है, सी टेट का सिर्फ मार्कशीट लेकर के या यूपी टेट का मार्कशीट हम रिजल्ट जो भी हमारा मिलेगा, हमें मार्कशीट लेकर के क्या हम गले में लटका के घूमेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या चाहिए, एक कुर्सी चाहिए, एक एक नियुक्ति पत्र चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ को जो भी कुछ हमने सोचा है वो सब हम अचीव कर सकें। तो करना क्या है हमें, सी टेट अगर क्वालिफाई है, यूपी टेट अगर क्वालिफाई है, तो आपको आगे अपने मतलब एक तैयारी करनी होगी। और दोस्तों, जब फॉर्म आएगा तब पढ़ने वाले ना सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं। कंपटीशन का हिस्सा कौन होता है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको अपनी एक जगह बनानी है तो आपको पहले से ही लगना होगा। आएगी भर्ती, कब आएगी? आएगी जरूर, ये मान के चलिए। डेट कोई क्लियर नहीं है अभी भी। बहुत ही प्रॉब्लम है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, भर्तियां फंसी हुई हैं कोर्ट में, लेकिन आएगी भर्ती। तो पहले से ही तैयारी करेंगे तो हम कंपटीशन में बैठेंगे, हम उसका हिस्सा होंगे, एक सीट के दावेदार होंगे। लेकिन अगर हम अभी तैयारी नहीं करते हैं, अगर वेट करते हैं कब फॉर्म आएगा, फिल होगा, उसके बाद आएगी कि नहीं आएगी, ये सोचते रह जाते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें अपनी एक कुर्सी चाहिए, कंपटीशन का हिस्सा हम बनेंगे। तो चलिए तैयार करते हैं। वही मैं बताना चाह रही थी कि आज से जो टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, देख रहे हैं आप, पहला टॉपिक है विविधता, डाइवर्सिटी। और पॉलिटिक्स में इससे दोस्तों तकरीबन 10 क्वेश्चन पिछले वीडियोस, पिछले प्रैक्टिस सेट्स में, पिछले क्या कहेंगे उसको, एग्जाम्स के पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन बने हैं। जैसे विविधता पर क्या, देखिए विविधता का मतलब क्या है। विविधता मीन्स क्या होता है, देखिए वंशानुगत आधार पर, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर जो भी विभिन्नताएं हैं, वो सबके बारे में। विभिन्नता जो है भौगोलिक संरचना में अंतर से भी बढ़ती है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग अलग अलग होते हैं, उनकी रीति रिवाज अलग अलग होती है, उनका बसावट, उनमें अंतर पाया जाता है हर चीज का। तो वो सारी भिन्नता से विविधता पर क्वेश्चन बनते हैं। तो विविधता पर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सीटेट परीक्षा के लिए प्रश्नों का विश्लेषण करने के लिए इस अध्याय से देखिए 2011 में 1, 12 में 3, 2013 में 1, 14 में 2 और 16 में 1, इस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, देखिए विचार क्या करना है। ऑप्शंस हैं आपके, विविधता का अर्थ मनुष्यों के बीच वंशानुगत आधार पर भाषाई, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विभिन्नता से है, या फिर विविधता भौगोलिक स्थिति से भी बढ़ती है, या उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। 2 ऑप्शन है आपके सामने और इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या फिर ना तो ए और ना तो बी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने अभी विविधता का तात्पर्य क्या होता है बताया आप लोगों को। तो विविधता का अर्थ क्या है, मनुष्यों के बीच वंशानुगत आधार पर, भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर जो भी विभिन्नता है,
ये होती है विभिन्नता, और विविधता जो है भौगोलिक स्थिति से भी बढ़ती है। 100% राइट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा ए और बी दोनों। ओके, आगे बढ़ेंगे बिना टाइम गवाए। आपको हम जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख के क्षेत्र से होकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत के क्षेत्र में हुआ। लगभग 400 वर्ष पहले लद्दाख में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। ये दो आपको दिए गए हैं पॉइंट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा गलत है? तो आप पहले, जैसा कि मैं बताती हूँ, सर्कल कर लीजिए। आपको बताना है गलत है, केवल ए गलत है या बी गलत है या दोनों गलत है या फिर कोई भी गलत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, लद्दाख के क्षेत्र में से होकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत के क्षेत्र में हुआ और 400 वर्ष पहले लद्दाख इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था लद्दाख में। तो पूछा क्या है? गलत पूछा है। यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है, गलत पूछा है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बताइए कैसे लग रहे हैं आपको? दोनों ही क्वेश्चन सही लग रहे हैं, ये भी सही है आपका और ये भी सही है। तो यहाँ पर ना तो ए गलत है और ना ही बी गलत है। क्वेश्चन का आंसर होगा ना तो ए गलत है ना ही बी गलत है, क्योंकि ये दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए आजकल सी टेट में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ए और बी करके, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन बनाते हैं या फिर मिलान करने के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन का जो लेवल है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ ही साथ पॉइंट्स भी मिल रहे हैं आपको, जो क्लियर नहीं है उसको क्लियर करने के लिए। भारत में विभिन्नता में एकता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्नता में एकता के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्या? पहला ऑप्शन, भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखा था। और बी ऑप्शन है, विविधता में एकता का सर्वप्रथम प्रदर्शन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में दिखाई दिया था। बताइए क्या सही है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहली बात और दूसरी बात, ऑप्शन ए और बी जो कि मैं पढ़ चुकी हूँ, दोबारा पढ़ने से टाइम लगेगा, आप समझिए। देखिए बिल्कुल सही है, ये दोनों बातें, ए और बी दोनों बातें सही है। अब क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में ए और बी दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। विविधता में एकता सर्वप्रथम हमें 1990 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें दिखाई दिया था। ठीक है, ए और बी ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। चलेंगे आगे, देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में उल्लेखित 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं समाहित है। देखिए दोस्तों, संविधान से क्वेश्चन आए विविधता में भी, आगे हमारा अगला चैप्टर जो है संविधान ही होगा। ठीक है, अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हमारा संविधान होगा, फिर सरकार, लोकतंत्र, राज्य सरकार और जो भी पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बनेंगे वो सारा मैं लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल 100% आप तैयार हो जाओगे क्लियर करने के लिए। तो वो आपको सुपर टेट में भी फायदा करेगा, सुपर टेट में भी आप उससे लाभ उठा पाएंगे और सी टेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर की एक तरीके से तैयारी हो रही है। बाकी मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, 2011 से लेकर 2019 तक के साल में 2 बार होने वाले सारे प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बिल्कुल वहां पर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तैयारी करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। संविधान से रिलेटेड है। देखिए उल्लेखित 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं समाहित है। अगला है, भारत में सिर्फ एक ही प्रकार की नस्ल के लोग पाए जाते हैं। ऑप्शन बताइए क्या सही होगा? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या ए और ना तो ए ना तो बी। अब आप बिल्कुल समझ सकते हैं, संविधान में उल्लेखित जो 8वीं अनुसूची है 22 भाषाएं समाहित है, इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो बिल्कुल ए तो सही है। अब ये तो आप कोई भी बता देगा कि भारत में क्या सिर्फ एक ही प्रजाति के लोग पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, विविधता है, बहुत सारी विविधता है। तो बिल्कुल केवल ए सही होगा। सही पूछा जा रहा है ना, सही पूछा जा रहा है, तो केवल ए सही होगा, क्योंकि ए सही है और बी गलत है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है इसमें से ए और बी करके कि पहला जो सही है और दूसरा नहीं सही है, तो वो उसकी पुष्टि कर रहा है कि नहीं, कथन और कारक करके क्वेश्चन आता है। तो वैसे भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे पांचवा क्वेश्चन, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। देखिए, धार्मिक विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करा जाए भैया? ए और बी ऑप्शन है, उस पर विचार किया जाए। भारत सिर्फ मुस्लिम तथा हिंदू धर्मों का स्थल है। सिर्फ मुस्लिम, देखिए भारत सिर्फ मुस्लिम तथा हिंदू धर्मों का स्थल है,
एंड बी ऑप्शन, भारत में मुस्लिम लोगों की बहुलता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ABCD करके दिया है, आप केवल A केवल B, तो समझिएगा यहाँ पे। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है भारत में सिर्फ मुस्लिम तथा हिंदू धर्मों का स्थल है। पहले मैं ये बता दूं कि ऐसे तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ हिंदू और सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार लोग ये प्रजाति होते हैं। तो यहाँ पर पहली बात, सीटेड के अकॉर्डिंग सिर्फ शब्द जो आया है, सिर्फ, केवल, ही, मात्र, ये सब नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। और वैसे भी आप जान रहे हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए, हमारे अपने नॉलेज के बेस पे देखा जाए तो भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्मों का स्थल नहीं है, बहुत सारी विविधता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई तरीके के लोग हैं, तो ये पहला गलत है। ठीक, भारत में मुस्लिम लोगों की बहुलता है, ये एक दिया है। तो यहाँ पर भी पूछ रहा है क्या कि कौन सा कथन सही है, सही पूछा जा रहा है, तो बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको? क्या सही लग रहा है कोई मुस्लिम लोगों की बहुलता है? जी नहीं, मुस्लिम लोग क्या है, अल्पसंख्यक हैं अभी भी। तो ना तो ए और ना ही बी, यहाँ पे क्या होगा, ना तो ए होगा ना ही बी। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच के समझ के फिर ABCD ऑप्शन को करेंगे, ठीक, तो बिल्कुल आपका 100% सही होगा। तो प्रैक्टिस बनानी जरूरी होती है दोस्तों, हमारे साथ लगे रहेंगे, प्रैक्टिस बनती रहेगी तो आप 100% कर पाएंगे। इसलिए स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बने रहिएगा। बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है और इसमें से आपको अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ना मिले तो आप हमारे चैनल को देखना छोड़ दीजिएगा, बट हम कह रहे हैं कि आपके पेपर में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से जब व्यूज़ बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि इतने लोग हमें पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारा मतलब ये बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे चलिए बढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगी। जाति विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार किया जाए? भारत में 3 वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ठीक, समाहित हैं। भारत में 3 वर्णों में जैसे कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र समाहित हैं। ठीक, और बी ऑप्शन है जातीयता के आधार पर लोगों का व्यवसाय एवं धर्म आदि का चयन नहीं किया जा सकता। देखिए अब उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो क्या करेंगे हम, पहले कौन सा कथन गलत है तो गलत पर सर्किल कर लेंगे, हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, तो भारत में 3 वर्णों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र समाहित हैं, क्या ये सही है? गलत पूछ रहा है, तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि कौन सा कथन गलत है? नहीं दोस्तों, देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, क्या यही 3 है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है ना, तो ये गलत है, क्योंकि पूरी चीजों को नहीं दिखाया गया, सिर्फ 3 चीजों को दिखाया गया है, 3 वर्ण दिखाए गए हैं। और जातीयता के आधार पर लोगों का व्यवसाय एवं धर्म आदि का चयन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा गलत है? यहाँ पर दोस्तों ए और बी ये दोनों गलत है। जातीयता के आधार पर लोगों का व्यवसाय एवं धर्म आदि का चयन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों, जी हाँ, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों गलत है यहाँ पे जो भी दिया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन विविधता से कुछ और भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। 7वें क्वेश्चन पे नजर डालेंगे हम, देखेंगे भेदभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भेदभाव के संदर्भ में विचार करना है। भेदभाव पूर्वाग्रहों से भी संबंधित हो सकता है, भेदभाव पूर्वाग्रहों से भी संबंधित हो सकता है, या फिर बी ऑप्शन है यह आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों से संबंधित है। अब आपको इसमें से क्या बताना है? इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको। ठीक है, अब सही बताना है तो क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा। भेदभाव पूर्वाग्रहों से संबंधित हो सकता है, हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, और आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों से संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही कथन पूछा गया है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस क्वेश्चन में ए और बी, केवल ए केवल बी, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भेदभाव निम्न में से कितने प्रकार का हो सकता है? कितने प्रकार का हो सकता है? व्यक्तिगत भेदभाव, संस्थागत भेदभाव, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों तरीके से हो सकता है भेदभाव, आप जान ही रहे हैं, व्यक्तिगत भेदभाव और संस्थागत भेदभाव। तो यहाँ पर भी यही ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ये दोनों प्रकार से भेदभाव होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था में समानता है।
और सामान्यतः वर्ण व्यवस्था के लिए जाति व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन है, भारत में जाति व्यवस्था केवल हिंदू समाज की विशेषता है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ पूछ रहा है कि कथन ए सही है जबकि कथन बी गलत है। कथन ए गलत है जबकि कथन बी सही है। कथन ए तथा कथन बी दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। ठीक है, अब ये कथन का है तो यहाँ पर देखिए, पहला जो कथन कहा जा रहा है ये तो पहला तो सही है कि हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था में समानता है। सामान्यतः वर्ण व्यवस्था के लिए जाति व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वर्ड का मतलब लोग जाति यूज करते हैं ये शब्द वहां पर। तो पहला तो आपका सही है, जबकि कथन बी जो है, क्या है बी में, भारत में जाति व्यवस्था केवल हिंदू, केवल जहां आ जाए दोस्तों ये नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। और बात भी सही है कि केवल हिंदू समाज की विशेषता नहीं है ये, तो यहाँ पर ये शब्द भी आपको बताता है कि ये पॉइंट गलत है। और आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग सोचें भी तो भारत में जाति व्यवस्था केवल हिंदू समाज की विशेषता तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कथन ए सही है बट जबकि बी गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल भारत के दक्षिण पूर्वी तट कोरोमंडल से संबंधित है। केरल के कोरोमंडल तट पर सर्दी का मौसम नहीं होता है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, ए बी, केवल ए केवल बी, ए बी दोनों, या फिर ना तो ए ना ही बी। यहाँ पर बताइए, अब आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, आपको समझना होगा कि यहाँ पर क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर जो है पूछा क्या गया है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। केरल भारत के दक्षिण पूर्वी तट कोरोमंडल से संबंधित है। बताइए, केरल दक्षिण पूर्वी तट में स्थित है? जी नहीं, पहला ही गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर केरल के कोरोमंडल तट पर सर्दी का मौसम नहीं होता, ये भी गलत है। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। आपका यहाँ 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 पहला ही सही हो जाएगा ऑप्शन, ना तो ए, चौथा सही हो जाएगा, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। केरल जो है आपका दक्षिणी भाग में, हम इस तरीके से मैप अगर बनाते हैं, मैप हम अगर ऐसे बनाते हैं, सॉरी गलत बन गया, वैसे जो भी है केरल यहाँ पड़ता है ना, केरल यहाँ पड़ता है, तो केरल, तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो भी दोनों दिया गया है कूट के अकॉर्डिंग, ये ना तो ए सही है ना ही बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंबई उच्च न्यायालय द्वारा हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का अधिकार देना निम्न में से किस प्रकार का प्रयास है। बंबई उच्च न्यायालय द्वारा हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का अधिकार देना निम्न में से किस प्रकार का प्रयास है। लैंगिक समानता का प्रयास, जाति समानता का प्रयास, नैसर्गिक समानता का प्रयास और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट। देखिए, जब महिलाओं पुरुषों के बारे में इस तरीके की कोई बात की जाए, समानता की बात की जाए, तो वो लैंगिक समानता है कि बंबई उच्च न्यायालय द्वारा हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का अधिकार देना, महिलाओं को प्रवेश का अधिकार देना, जो कि मतलब शायद पहले नहीं था। अब उच्च न्यायालय के द्वारा हाजी अली दरगाह में महिलाओं को भी अगर प्रवेश का अधिकार मिल गया है तो वो क्या है, लैंगिक समानता का प्रयास किया गया है कि जो जो आपको फैसिलिटीज पुरुषों को मिल रही है वही महिलाओं को भी मिल रही है। बात है यहाँ पर दरगाह में जाने की, तो ये एक तरीके से हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूजा पाठ, इन लोगों का क्या है, तो इन लोगों को वो अधिकार मिल गया है, ये लोग भी कर सकते हैं, तो ये लैंगिक समानता का प्रयास है। ठीक, निम्न पर विचार कीजिए। धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, क्या विचार करना है। उपरोक्त में से किन किन आधारों पर भारतीय समाज में भेदभाव देखा जा सकता है, ये विचार करना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे आप ऐसी चीजों में। देखिए थोड़ा सा पढ़ने में लग रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए, धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, इसमें क्या विचार करें, बट क्वेश्चन नीचे है। इसमें से आपको विचार करना है कि किन आधारों पर भारतीय समाज में भेदभाव देखा जा सकता है। विविधता से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको किन आधार पर भेदभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, धार्मिक आधार पर भी भेदभाव होता है, आर्थिक आधार पर भी, गरीब अमीर देख करके, धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम, सामाजिक आधार पर किसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है, कैसी है, कौन सोसाइटी में किस तरीके का है। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं, ये तीनों ही चीजें
आपके भारतीय समाज में भेदभाव को इन तीनों ही चीज़ों के बेस पर देखा जाता है। तो आपके देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। केवल ए बी ए सी ए बी सी, जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन है जो कि बिल्कुल ही सही है। इन तीनों ही आधार पर विभिन्नता देखी जाती है, भेदभाव देखा जाता है। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी कुछ मैं पढ़ा रही थी अभी तक इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, वो इसलिए आप यहाँ से समझ पाएंगे कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देखिए, अगर इंपॉर्टेंट है तभी ना विगत वर्षों में पूछे गए हैं ये प्रश्न, तो इस तरीके से प्रश्न अगर पीछे भी पूछे गए हैं तो आगे भी बनेंगे। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ये 2011 में प्रश्न है, 16 तक क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। ठीक, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे। सीटेड जून 2011 का है क्वेश्चन। चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। लैंगिक भूमिका के बारे में किया गया। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है 100%। तो लैंगिक भूमिका के बारे में देखिए, चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे तो उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। घरेलू कार्यों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे, किस बात पर बल देंगे बताइए। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। चर्चा की बात की जा रही है तो लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे। देखिए, किस बात पर बल देंगे, क्या चूंकि लड़के आगे जाकर परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, क्या ये सही है, क्या लड़कियां नहीं कर सकती, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता, समाज में जो ये क्या है, ये रूढ़िबद्धता है, ये रूढ़िबद्धता है कि लड़के धन अर्जन करेंगे इसलिए उन्हें विद्यालय भेजना चाहिए। तो ये रूढ़िबद्धता, अगर रूढ़िबद्धता पूछता है कि कौन सा रूढ़िबद्ध है, इसमें रूढ़िबद्धता की झलक किस ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में है। बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किस पर बल दिया जाना चाहिए, तो समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः, ये देखिए 2012 में क्वेश्चन आया है सीटेट में, संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है, या इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है, या आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, या फिर भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है, क्या इसमें है। देखिए, आपका जो 14th क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित किया अगर जा रहा है, तो यह क्या है, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप मतलब इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव या रूढ़िबद्ध। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ये चीज कि जब किसी व्यक्ति को समूह को किसी प्रतिरूप मतलब किसी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है वो रूढ़िबद्धता कहलाती है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समूह का उसका अपना इमेज है, किसी और के साथ जोड़ दिया जाना, रूढ़िबद्धता मतलब पहले से जो चला आ रहा है बस उसी ढर्रे पे चले आ रहे हैं। रूढ़िबद्धता मीन्स क्या होता है, पहले से पुराने ढर्रे पर ही जोड़ देना, जो पहले से चला आ रहा है वही, जो पहले से चला आ रहा है वही मान्यता आज भी है। अगर हम उसे बदलते हैं तो आज बदलने की जरूरत है, लेकिन नहीं बदला जा रहा, उसी के साथ जोड़ दिया जा रहा है, तो ये रूढ़िबद्धता कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। अपने गांव जाना विविधता है, रेलगाड़ी में यात्रा करना विविधता है, अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता है, या अपने त्योहारों को मनाना विविधता है। सोचिए, बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। यहाँ पे दोस्तों विविधता को बढ़ावा देना, अपने गांव जाने में कौन सी विविधता है, मातृभाषा बोलने में कौन सी विविधता है, और अपने त्योहारों को मनाने में कौन सी विविधता है। देखिए, रेलगाड़ी में यात्रा करना, ये विविधता को बढ़ावा देना है। कुछ चीजें हजम नहीं होती हैं कैसे आखिर, लेकिन अपने गांव जाने में कैसी विविधता बताइए, कौन सी विविधता दिख रही है उसमें।
मातृभाषा बोलने में अपनी मातृभाषा ही तो बोल रहे हैं, एक ही भाषा तो बोल रहे हैं, कौन सी विविधता दिख रही है? त्योहारों को मना रहे हैं तो अपने ही तरीके से मना रहे हैं, कौन सी विविधता दिख रही है? लेकिन रेलगाड़ी में आप यात्रा करेंगे तो रेलगाड़ी में क्या आप अकेले यात्रा करेंगे? बताइए, वहां पे विविधता की छटा आपको दिखाई देगी, क्योंकि रेलगाड़ी में, ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबकी संस्कृति को आप देखेंगे। कोई किसी तरीके के पहनावे का होगा, कोई किसी तरीके का खान पान का होगा, कोई कुछ खाता होगा, कोई कुछ तरीके से बात विचार का होगा, बातें आप सुनेंगे। तो ट्रेन में, रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आप बहुत कुछ देखेंगे, विविधता को बढ़ावा देता है। यहाँ से आप विविधता के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बट अपने गाँव जाना, अपने ही गाँव आप जा रहे हैं तो अपने गाँव में आपका पर्टिकुलर प्लेस है वो, तो वहां पे विविधता नहीं है, वहां पे एक ही जैसे लोग हैं। अपनी मातृभाषा अपनी अपनी देखिए हर जगह लगा गया है, तो ये अपना शब्द जो है ये विविधता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हमने सॉल्व किया। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता 2013 का है, सीटेड जुलाई का क्वेश्चन। लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं। लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। क्या कह रहा है यहाँ पे? लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। लिंग मूलक भेदभाव कौन सा प्रदर्शित करता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, भेदभाव प्रदर्शित किया जा रहा है किसमें? लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं। इसमें तो थोड़ा सा प्रोत्साहन एक तरीके से दिया जा रहा है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं। ये जो है एक तरीके से नेगेटिविटी में पूछ रहा है कि भेदभाव प्रदर्शित करता है, तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो लड़कियां लड़कों से मेधावी होती हैं, हाँ कुछ चीजों में होती हैं, कुछ लड़कियां, ऐसा नहीं है कि सारे लड़के ही मेधावी होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं। तो इस बात को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, बिल्कुल कर सकती हैं। आपने देखा है हर एक क्षेत्र में लड़कियां हैं। लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए, जी हाँ बिल्कुल मिलने चाहिए। तो ये सभी सही है ना। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? लड़कियां केवल, ये शब्द, घर के काम काज कर सकती हैं, क्या सही है? बताइए, लड़कियां केवल घर का काम काज कर सकती हैं, क्या बाहरी काम नहीं कर सकती हैं? क्या ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकती हैं? लड़कियां क्या नहीं है बताइए, किस पोस्ट पर नहीं है? तो यहाँ पर यही आपका भेदभाव प्रदर्शित करता है। लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आई होप आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस अब आपके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही बेटर है। बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप काफी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। देखिए क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। तो 2014 के फरवरी सीटेट में पूछा गया है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्यों अधिक है या क्या? ये आप ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, हाँ क्वेश्चन की फॉर्म में क्यों अधिक है, लड़कियां सबसे ज्यादा स्कूल क्यों छोड़ती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर मैं स्टार लगा दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 100%, ऐसे क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण ड्रॉप आउट होता है, लड़कियां स्कूल जल्दी छोड़ती हैं, ज्यादातर लड़कियां ही छोड़ती हैं। या शिक्षा का लाभ लड़कियों के ससुराल वालों को मिलने के कारण, या क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, या गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। क्या ऑप्शन हो सकता है बताइएगा। देखिए यहां पर लड़कियां सबसे ज्यादा, क्या क्वेश्चन है? हाँ, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा, दलित और आदिवासी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फोकस किया गया है, हर लड़की की बात नहीं बल्कि दलित और आदिवासी लड़कियों की बात की गई है। ठीक है, तो यही यही क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको पॉइंट है। ठीक, इस तरीके से इसी से सोचेंगे, यही क्वेश्चन है। बाकी तो आप कर ले जाएंगे, लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक किसमें है, लेकिन दलित और आदिवासी क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। तो आप 18वां क्वेश्चन देखेंगे, दलित और आदिवासी लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या है दोस्तों? अगर हम दलित और आदिवासी को फोकस करें तो गरीबी और सामाजिक भेदभाव का कारण सबसे ज्यादा निकल के आता है, कि दलित और आदिवासी लोग गरीब हैं, उनके अंदर सामाजिक भेदभाव रूढ़िबद्धता बहुत है। तो इस चीज को लेकर के लड़कियां जो है सबसे ज्यादा विद्यालय छोड़ने की दर सबसे ज्यादा बढ़ रही है वहीं से। बाकी और कोई ऑप्शन इसमें लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण ऐसा नहीं है। और शिक्षा का लाभ ससुराल वालों को, ये सभी आपके ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? असमानता का सबसे सबसे मेन रीजन आपको बताना है। मेन रीजन क्या होगा? जाति होगी, जाति के कारण असमानता है, लिंग के कारण है, गरीबी के कारण है, या धर्म के कारण है? तो देखिए
भारत में असमानता का मुख्य कारण जानते हैं? जाति, लिंग और धर्म न होकर गरीबी है। क्यों? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जाति, लिंग और धर्म पर उतना नहीं होता है जितना कि हाँ होता तो है। मुख्य कारण कारण तो है, कारण है ये सब। जाति, लिंग और धर्म कारण है असमानता का, लेकिन मुख्य कारण की बात करें तो गरीबी है। मुख्य कारण की बात करें तो गरीबी है। गरीबी एक अभिशाप मानने लगे हैं हम सब। क्यों? इसीलिए कहते हैं दोस्तों, पढ़ो, जी जान से पढ़ो, अपने आप को इन चीजों से ऊपर ले जाना है, इन चीजों को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? आपके लाइफ से जब ये गरीबी शब्द दूर होगा तब। और उसके लिए करना क्या है? पढ़ना है। शिक्षा एक ऐसी पूंजी है, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिससे कि आप अपने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, सभी दुखों को काट सकते हो, सब चीज का अंत हो सकता है अगर आप उसमें जी जान से लग जाए तो। चलिए, एक छोटा सा मोटिवेशन हो गया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ने में लगे हैं तो सिर्फ पढ़ने का नाम ना कीजिए, पढ़ने का दिखावा ना कीजिए। पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, इस कदर पढ़िए कि जो सोचे हैं, जो लक्ष्य बना करके पढ़ रहे हैं, उसको आप अचीव कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप क्वेश्चन का जो है समझ पाए होंगे, गरीबी किस तरीके से है। तो कारण तो है सभी, बट मुख्य कारण की बात की जा रही है तो गरीबी मुख्य कारण है। आगे बढ़ेंगे। आपने भी देखा होगा, आप अपने समाज में व्याप्त इन सब चीजों को देखिए तो सबसे ज्यादा यही दिखता है, भेदभाव, असमानता, गरीबी के कारण। आगे देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? विविधता में एकता राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? ये नारा किसका है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 2016 में एक क्वेश्चन बना है, सीटेड फरवरी 2016। और थर्ड ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक एंड फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा, ये जो है एक तरीके से राष्ट्रीय नेताओं में से अगर कहा जाए तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राष्ट्रीय नेताओं में से किसने ये नारा दिया था? ये मुहावरा दिया था। इन राष्ट्रीय राज्य भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा एक तरीके से है। इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये विविधता टॉपिक खत्म होता है। ये 20 क्वेश्चन आपको आई होप बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन की आप एक तरीके से झलक देख लिए और उसको समझ लिए, और कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक पर भी कर लिया आपने, विविधता टॉपिक पर भी कर लिया। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा संविधान। संविधान से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे चलेंगी आपकी, और बने जरूर रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आई होप आप हमारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप शेयर करना चाहें, कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए कि हम किस तरीके से अपने कार्य को, अपने पढ़ाने के तरीके को और भी बेहतर बना सकते हैं। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में संविधान चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।